अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 14 है और उसका क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना एफएससी में सीखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है सिर्फ कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके साथ माइनस आ रहा है और जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ यहाँ पे प्लस आ रहा है। हमने इसको पहले एक सिमेट्री में लिखना है, तरतीब के साथ लिखना है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाता है, माइनस 6x है और ये प्लस 7 आ जाता है। अब ये हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए ज़रा इजी करने के लिए हमें यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ माइनस आ रहा है, हमने उसको पहले प्लस इस टर्म को पहली टर्म को हमने प्लस करना है। तो उसके लिए हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, पीछे क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस है, कॉमन करने से ये प्लस हो जाएगा 6x और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 7 और ये अंडर रूट आ रहा है सारे का। उसके बाद आ जाता है जी इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट, ये माइनस हम ऐसे ही लेके जाएंगे, एंड पे जाके इसको थोड़ा सा सेट करना है हमने इक्वेशन को। अब जो हमने ये सोल्यूशन करना है पूरी एक्सरसाइज का उसके लिए हमें शुरू में बता दिया गया कि हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करना है और उसको करने के लिए हमारे पास जो इजी वे है वह ये है कि हमने इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि इसके हम दो स्केयर अलग अलग बना दें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने तीन तरीके पढ़े हैं, एक फैक्टराइजेशन का होता है, एक स्केयर कंप्लीट का होता है और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूले का होता है। तो यहाँ पर हम स्केयर करेंगे, जो स्केयरिंग का फार्मूला है हम वो यूज़ करेंगे, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्केयर चाहिए। अदरवाइज़ हम इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दोनों से स्पेशली क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये यूज़ करेंगे, क्या आएगा फर्स्ट टर्म, उसको जो स्केयर फॉर्म में लेके जाने का होता है ये होता है फर्स्ट टर्म उसका स्केयर, उसके बाद +2 फार्मूले वाला होता है, फिर फर्स्ट टर्म आती है और सेकंड टर्म हमने वो रखनी होती है कि इन दोनों को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर के दरमियान वाली टर्म आए। तो अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, वो साफ ज़ाहिर है 3 ही है, 3 2 ज़ार 6 और ये x, और जिस चीज़ से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है इसको सेकंड टर्म को उसी का स्केयर हम ऐड कर देंगे और उसी के स्केयर से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये -7 आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट, ये माइनस आएगा और उसके बाद इसको हमने स्केयर की फॉर्म में ले जाना है। हमें यह पता है कि ये सारे का सारा कंप्लीट स्केयर होता है, किसका हो रहा है एक्स, उसके बाद जो फार्मूले वाला 2 होता है उसके साथ जो साइन आता है प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो रख देना है। उसके बाद जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, सॉरी ऐड किया है या मल्टीप्लाई किया है, उसका स्केयर। ठीक है, ये 3 और इस सारे का स्केयर, इसको जब ओपन करेंगे तो ये सारे का सारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम इस सारे को ये लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल आता है ये सारे का सारा। -3 का स्केयर क्या आता है 9 आता है और -7 एज इट इज़ लिख दिया हमने। उसके बाद डी एक्स ओवर अंडर रूट माइनस, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, क्या आएगा x+3 का स्केयर और माइनस ये कितना आ जाता है 16 आता है, इन दोनों को करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और 6 और 7 और 9 आता है 16। ठीक है जी, अब हम इस माइनस को सॉल्व करते हैं या कह लें कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद इस इक्वेशन को। तो ये हमारे पास, इसको अगर आप इधर ले आए तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या डायरेक्ट ही कर दें मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या आएगा -x+3 का स्केयर और ये माइनस माइनस प्लस 16 है, या हम इसे कह सकते हैं 4 का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हम इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर और -x+3 का स्केयर। अब ये आ गया हमारे पास स्केयर और दरमियान में माइनस, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने ये क्वेश्चन जो बन गया ये वैसे ही बन गया जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये वो चीज़ आ जाती है। ये सारे का सारा एक्स है, ये वाला 4 जो है हमारे पास ए आ जाता है। लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि हमने ये सॉल्व किया हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो क्या है, वो है साइन इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, वेरिएबल क्या आ रहा है x+3/4, तो ये इसका आंसर आता है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप करें। वो हम यही है कि इसी क्वेश्चन को हम आगे लेकर जाते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, इंटीग्रल डी एक्स ओवर अंडर रूट 4 का स्केयर माइनस x+3 का स्केयर, हम इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी कि इसको पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे
तो फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमें कहा गया है एक्सरसाइज के शुरू में कि हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करनी है। तो अगर हम इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देते हैं तो हमने बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहा गया सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करें, हमने तो इसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया ना। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। बेस्ट है कि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी टीचर आपका इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी आपको, ये ना करें बेहतर है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेट्स सपोज टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वेरिएबल के साथ, x+3 आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 और प्लस ये 3 जो है ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 ही बचता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, डी टी इज इक्वल टू 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। अब हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दी है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया है वेरिएबल को किसी न किसी नए वेरिएबल से। तो अब हमारा कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी टीचर किसी भी बेस पर नहीं कर सकता गलत। तो अब हम इसको कहते हैं कि जी मज़ीद ये डी एक्स से इक्वल है और डी टी के इक्वल है ओवर अंडर रूट ये 4 स्क्वायर, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें, माइनस x+3 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हम टी लिख देते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दिया गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें वो हमने कर लिया। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स t/4 प्लस सी और साइन इनवर्स टी की जगह पर क्या रख सकते हैं, x+3/4 प्लस सी। अब ये हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता किसी भी बेस पे। अगर आप इसको मज़ीद करना चाहते हैं तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था कि लेट्स सपोज टी इज़ इक्वल टू 4 साइन ऑफ थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर डी टी इज़ इक्वल टू 4 कोस ऑफ थीटा, डी थीटा कर दें, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ऊपर 4 कोस ऑफ थीटा। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। ये सेकंड टाइम हमने किया है सब्स्टिट्यूशन, ये थीटा वाली, वो क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रल, ये डी टी था, डी टी की वैल्यू ये आ रही है 4 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, रख दें ओवर। अब नीचे क्या आ रहा है 4 स्क्वायर माइनस टी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या आ जाता है, सॉरी साइन आता है, क्योंकि हमने टी को 4 साइन थीटा पुट किया था तो ये टी आता है, साइन आता है। इंटीग्रल क्या आएगा ये 4 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे भी यही आता है, पिछले क्वेश्चन में किया इसलिए बार बार नहीं कर रहा मैं, पिछली वीडियो देख लें पिछले क्वेश्चन की। थीटा आ जाएगा प्लस सी, मैं ये यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। ये आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या आप सब्स्टिट्यूशन करके दोबारा से इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, यहाँ से t/4 ये साइन इतना के साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा है, ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स t/4 प्लस सी, टी की वैल्यू अगेन फिर वही आ जाएगी x+3/4 प्लस सी। ये आपका आंसर है। आपकी मर्ज़ी है, थीटा वाली अगर आपने करनी है इसको सब्स्टिट्यूशन तो कर लें, अगर नहीं करनी तो कोई मसले वाली बात नहीं, इतना ही आंसर ठीक होगा आपका। तो एक बार फिर मैं दोबारा से इसको ले लेता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप इसको पास करके इजीली इसको सॉल्व कर लें। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वैसे उम्मीद है कि आपको ये पहली बार में समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।